नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। एक देवीलाल परिवार चैप्टर क्लोज। जी हां, एक देवीलाल परिवार चैप्टर क्लोज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लाखों लोगों की उम्मीदें टूट गई एक बयान से, और जिनको उम्मीदें थी पिछले कई महीनों से कि चौधरी देवीलाल का परिवार एक बार फिर से कोई नया गुल खिलाएगा, उनकी सबकी हसरतें धरी की धरी रह गई। इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे चौधरी देवीलाल परिवार के एक होने का चैप्टर क्लोज हो गया। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पिछले काफी समय से पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह की सरगर्मियां थी कि एक बार फिर से चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा होगा राजनीतिक रूप से। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले 2018 में दो फाड़ हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, और उससे पहले चौधरी रणजीत सिंह भी राजनीतिक रूप से अलग रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से। उनसे पहले चौधरी प्रताप सिंह चौटाला की भी राजनीतिक दूरियां रही। लेकिन 2019 के चुनाव में जो परिणाम आया, इनेलो एक पर रह गई और जेजेपी यानी अजय सिंह चौटाला की पार्टी 10 सीटें जीत गई। खुद रणजीत सिंह भी चुनाव जीत गई। फिर 4.5 साल दुष्यंत चौटाला सरकार में रही। 2024 का चुनाव परिणाम आता है और चौधरी देवीलाल के परिवार के 3 बड़े चेहरे जो अपने अपने पार्टी या अपने अपने संगठन के मुखिया के तौर पर दिख रहे, जो लीड कर रहे, यानी इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला चुनाव हार गए, और चौधरी रणजीत सिंह जो निर्दलीय थे वो भी चुनाव हार गए। भले ही 2 विधायक बन गए चौटाला परिवार से, इनेलो से, लेकिन जब पार्टी के सबसे बड़े नेता ही चुनाव हार जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पार्टी का कितना बड़ा जनाधार बाकी रहा। उस समय हर तरफ यह चर्चाएं चली कि क्या कभी चौधरी देवीलाल परिवार का अब राज बनेगा। फिर एक ऐसी घटना हुई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस संसार को छोड़ करके चले गए। 31 दिसंबर का वो दिन, और उसके बाद हर तरफ ये चर्चाएं चल पड़ी कि चौटाला साहब के जाने के बाद शायद अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और चौधरी देवीलाल का परिवार एक हो जाए। बहुत लोगों ने प्रयास किए। जब उनके फार्म हाउस पर शोक व्यक्त करने के लिए लोग जा रहे थे, वहां भी इस तरह की चर्चाएं चली। बहुत सी खापों ने, सामाजिक लोगों ने प्रयत्न किए। मेरे पास भी हजारों लोगों के फोन आए, अब भी आ रहे हैं, कि किसी तरह से ताऊ का परिवार एक हो जाए। ताऊ देवीलाल हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जिन्होंने कभी ना कभी ताऊ देवीलाल को या उनके परिवार को या उनकी पार्टी के नेताओं को वोट जरूर दिया है। उनके दिलो दिमाग में, उन लाखों लोगों के दिलो दिमाग में यह बात चल रही थी कि हरियाणा में एक नया राजनीतिक विकल्प चाहिए, और वो विकल्प चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा होकर के दे सकता है। चौधरी रणजीत सिंह का एक बयान आता है कि अगर परिवार इकट्ठा हो तो बहुत अच्छी बात है, जनता देख रही है हमारी तरफ। अजय सिंह चौटाला बयान दे देते हैं, हालांकि बदल भी देते हैं वो अपने बयानों को बार बार, कि चौधरी रणजीत सिंह फिलहाल हमारे परिवार के मुखिया हैं, वो पहल करें, हम तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला बयान दे देते हैं कि अब नहीं हो सकता इकट्ठा मामला।
फिर अजय सिंह चौटाला का बयान आ जाता है कि चौधरी रणजीत सिंह अगर पहल करें तो मैं उनके साथ हूं। हर तरफ अटकलें शुरू हो जाती हैं कि हरियाणा की विधानसभा में 0 हो चुकी जेजेपी, खुद चुनाव हार चुके चौधरी रणजीत सिंह, खुद चुनाव हार चुके अभय सिंह चौटाला, क्या पता फिर से एक बार एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पार्टी में आ जाएं। सबकी निगाहें थी 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर कि हो सकता है इस दिन अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सबको निमंत्रण दें और परिवार फिर इकट्ठा हो जाए। फिर वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हो पाया। अजय सिंह चौटाला का फिर बयान आ जाता है वही चौधरी रणजीत सिंह के बयान के संदर्भ में, और फिर अटकलें शुरू हो जाती हैं। लेकिन 7 अक्टूबर का दिन वही रोहतक की धरती जिसने चौधरी देवीलाल को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया, जिस रोहतक की धरती ने चौधरी देवीलाल को देश का उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया, इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग, और डंके की चोट पर अभय सिंह चौटाला ने ऐलान कर दिया कि ना बीजेपी के साथ जाएंगे, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना रणजीत सिंह को अपना नेता मानेंगे और ना जेजेपी के को साथ रखेंगे या उनके साथ जाएंगे। बल्कि उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ धोखा किया, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े बड़े राज को खोने का काम किया, उनके साथ जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और अभय सिंह चौटाला के इस बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि एक देवीलाल परिवार, चैप्टर क्लोज, यानी अब चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार राजनीतिक रूप से एक नहीं होगा। हालांकि हमने कई वीडियोज में बार बार यह बात बोली है कि अब एक होने की संभावनाएं नहीं दिख रही, और उस पर पक्की मोहर भी लग गई जब अभय सिंह चौटाला ने सार्वजनिक रूप से यह बात कह दी। कारण क्या है, क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा परिवार? मैं आपको एक गजब बात बताता हूं। जिन लोगों ने 2018 में आया सीएम के नारे लगा करके दुष्यंत चौटाला के दिमाग में मुख्यमंत्री का पद भर दिया, आज वो लोग कहां हैं और जेजेपी की क्या हालात है, सबके सामने है। अभय सिंह चौटाला को आज जो लोग मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं, जो उनको समझा रहे हैं कि प्रदेश में तो माहौल एक तरफा हो चला है, कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 पर आने में जब 5 साल लगी, 2 से 46 तक आने में कितने साल लगेंगे, कल्पना करके देखिए। कोई ऐसा विशेष अभय सिंह चौटाला भी नहीं कर पा रहे हैं जिससे एकदम से कोई चमत्कार हो जाए और 2 से सीधा 46 पर चली जाए। बल्कि हकीकत तो यह है कि हरियाणा प्रदेश में बहुत से विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां इंडियन नेशनल लोकदल के पास चुनाव लड़ने लायक मजबूत नेता कोई नहीं है। कैसे पार्टी का उद्धार होगा? जननायक जनता पार्टी भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में फिलहाल नहीं है, उनको भी बड़ी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और चौधरी रणजीत सिंह जो एक बड़ी रैली करने का दावा कर रहे हैं, ऐलान कर चुके हैं, उनकी राजनीति का भविष्य उसी रैली पर टिका रहेगा कि उसमें कितने लोग आते हैं। बहरहाल अभय सिंह चौटाला के बयान के बाद यह चैप्टर तो बिल्कुल बंद हो गया कि देवीलाल परिवार या ओम प्रकाश चौटाला का परिवार राजनीतिक रूप से एक होगा। अब जेजेपी अपनी ताकत दिखाती रहेगी, इंडियन नेशनल लोकदल अपने को मजबूत करती रहेगी और रणजीत सिंह खुद के किले को मजबूत करेंगे। इनमें से कौन आगे जाएगा? देखो, एक चीज और बिल्कुल स्पष्ट मैं बता दूं दर्शकों को, हरियाणा के लोग जो जिस पैटर्न पर वोटिंग करते हैं, वो चौधरी देवीलाल के परिवार से भले ही 3 अलग अलग ध्रुवीकरण बन चुके हैं, लेकिन वोट एक ही को ज्यादा मिलेंगे। 2019 में हमने देखा दुष्यंत चौटाला को किस तरह से बिना मांगे वोट मिल रहे थे और 10 विधायक आ गए 10 महीने में, और अभय सिंह चौटाला केवल 1 सीट खुद की जीत पाए। 2024 देख लीजिए, जेजेपी को टिकट लेने वाले भी नहीं मिल रहे थे, इतनी बिरानमाटी जेजेपी की हुई। और अभय सिंह चौटाला को भले ही विधायक 2 बने,
लेकिन बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में सम्मानजनक वोट मिले। अब अगला जब चुनाव होगा, उससे पहले के जो लगभग 4 साल का यह समय है, और इस 4 में से भी मैं ये कहूं कि 3.5 साल, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले है, और उन 3.5 में भी अगर 3 ही साल हम मान के चले, 26, 27 और 28, 29 में तो चुनाव है। इन 3 साल में आज से ही लगातार कौन मेहनत करता है, कौन लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि एक बड़ी कड़वी सच्चाई मैं बताऊं, आज जितने नेता, जितने कार्यकर्ता इनेलो या अभय सिंह चौटाला के पास हैं, उनसे राज बनाना तो दूर, राज का रे भी नहीं बनेगा। आज जननायक जनता पार्टी के साथ जितने नेता कार्यकर्ता हैं, उनसे तो जमानतें भी नहीं बचेंगी। आज रणजीत सिंह के साथ जितना हुजूम है, उससे रणजीत सिंह की भी नैया पार नहीं होगी। और लोगों को लाना होगा, जो लोग साथ छोड़ गए उनको मनाना होगा, दूसरी पार्टियों में सेंधमारी करके अपने साथ जोड़ना होगा। और अगले कुछ 3-4 महीने में जो भी पार्टी, जो भी नेता ये काम करने में कामयाब हो गया, चौधरी देवीलाल के नाम का जो 16, 17, 18% वोट है, वो वोट में से ज्यादातर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या एक देवीलाल परिवार चैप्टर क्लोज हो गया है? जरूर राय दें। आप दर्शक ये भी राय दें कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के दम पर कौन से नेता को ज्यादा वोट मिल सकते हैं, कौन से नेता को ज्यादा सीटें मिल सकती है, कौन राज के नजदीक लग सकता है या राज में आ सकता है? अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय, अजय सिंह या जेजेपी, और या चौधरी रणजीत सिंह? जरूर अपनी राय रखें। और आप यह भी राय रखें कि एक नहीं होने का जो चैप्टर बंद होने से कहीं चौधरी देवीलाल के परिवार के तमाम नेताओं की राजनीति ही खत्म ना हो जाए। आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।